अब उम्रा करना हुआ आसान, सऊदी का नया फ्री स्टॉप ओवर वीजा शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। अब उम्रा करना और भी आसान हो गया है। सऊदी अरब ने शुरू किया है नया फ्री स्टॉप ओवर वीजा। अगर आप सऊदी अरब से होकर किसी और देश जा रहे हैं और बीच में 1 या फिर 4 दिन का स्टॉप है, तो अब आप उम्रा या मक्का मदीना की जियारत कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अलग उम्रा वीजा के। सऊदी सरकार ने एक नया स्टॉप ओवर वीजा शुरू किया है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 96 घंटे यानी 4 दिन तक सऊदी में रुकने की इजाजत देता है। इसका खास मकसद उम्रा को आसान बनाना और सऊदी की धार्मिक और सांस्कृतिक टूरिज्म को बढ़ावा देना है। किन्हें मिलेगा ये वीजा? तो बता दें, ये वीजा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सऊदीया एयरलाइंस या फिर फ्लाइनाइस के जरिए यात्रा कर रहे हैं। आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। आपके पास अगले देश के लिए वैलिड वीजा या रेजिडेंस होना चाहिए। यात्रा के दौरान आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी। उम्रा के लिए आपको नुसुक.sa की वेबसाइट पर जाकर पहले से स्लॉट बुक करना जरूरी होगा। वीजा की वैलिडिटी और फीस की बात करें तो ये वीजा बुकिंग के दौरान ही ऑटोमेटिक जनरेट होता है। वीजा फ्री है, लेकिन 39.50 सऊदी रियाल यानी कि लगभग 38.68 दिरहम की प्रोसेसिंग फीस आपको देनी होगी। 3 सऊदी रियाल का मेडिकल इंश्योरेंस आपको लेना ज़रूरी होगा। ये वीज़ा सिंगल एंट्री के लिए है और बाद में इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो 6 स्टेप में आप अप्लाई कर पाएंगे। सऊदीया और फ्लाइनाइस की वेबसाइट पर जाएं, ऐसी फ्लाइट चुनें जिसमें सऊदी में स्टॉप हो और यात्रा व्यक्तिगत जानकारी भरें। स्टॉप ओवर वीज़ा का ऑप्शन सेलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, पेमेंट करें। वीज़ा और इंश्योरेंस डिटेल्स ईमेल हो जाएंगी आपको। इस वीज़ा का फ़ायदा क्या है? तो देखिए, अगर आप यूएई, भारत, पाकिस्तान या किसी भी देश की यात्रा कर रहे हैं और फ्लाइट सऊदी से होकर गुजरती है, तो अब आप उस स्टे को सिर्फ एयरपोर्ट तक रुकने तक ही सीमित नहीं रख सकेंगे, बल्कि आप मक्का और मदीना जाकर उम्रा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीज़ा उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपने शेड्यूल में उम्रा को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन लंबी प्रक्रिया या खर्च की वजह से रुक जाते हैं। ये चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये वीज़ा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो फ्लाइनाइस या फिर सऊदीया से ट्रैवल करेंगे। भविष्य में इसमें बदलाव हो सकते हैं क्योंकि वीज़ा पॉलिसी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कुल मिलाकर ये वीज़ा सऊदी अरब में ट्रांजिट करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। अब आप सफ़र के दौरान भी अपनी रूहानी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं आसान तरीके से, कम खर्चे में। जब प्लेन की सेफ लैंडिंग के बावजूद हुई थी 301 मौतें, सऊदी फ्लाइट 163 की दर्दनाक सच्चाई। कभी कभी ऐसी घटना होती है जो कई सालों पहले घटी होती है, लेकिन उसकी जो कहानी होती है वो रूह कपा देती है। हाल ही में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद से बहुत सारी खबरें सामने आती हैं जहां पर टेक्निकल इशू देखने को मिलता है और बहुत सारे स्टोरीज आपको देखने को मिले होंगे जो प्लेन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें प्लेन क्रैश हुआ होता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी आपको बताने वाले हैं जिसमें प्लेन सुरक्षित लैंड हो गई थी, लेकिन उसमें यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। ये घटना है 19 अगस्त 1980 की, जिसे आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक विमान हादसों में गिना जाता है। सऊदी अरब की फ्लाइट 163 जो सऊदी अरब से जद्दा के लिए उड़ान भर चुकी थी, एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसमें प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग के बावजूद सभी 301 लोगों की मौत हो गई। फ्लाइट सऊदी की जो फ्लाइट है 163 एक लॉकहेड फ्रीस्टार L1011-200 विमान था। रियाद से जद्दा की ओर जा रही थी। विमान में कुल 301 लोग सवार थे, 287 यात्री और 14 क्रू मेंबर। उड़ान भरने के महज 7 मिनट बाद ही फ्लाइट क्रू को कार्गो डिपार्टमेंट से धुएं की चेतावनी मिली। विमान उस समय 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। टेल सेक्शन में लगे स्मोक डिटेक्टर ने अलार्म दिया और फ्लाइट इंजीनियर ने तुरंत फ्लाइट को सूचित किया।
फ्लाइट ने समझा कि यह कोई गंभीर आग नहीं है और स्थिति को नियंत्रण में मानते हुए विमान को वापस रियाद एयरपोर्ट सुरक्षित लैंड करा लिया। यह लैंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित रही, लेकिन यहीं से त्रासदी की असली शुरुआत हुई। सेफ लैंडिंग के बावजूद पायलट ने प्लेन को तुरंत नहीं रोका। उसने विमान को रनवे पर धीरे धीरे चलने दिया और लैंडिंग के 3 मिनट 15 सेकंड बाद जाकर इंजन बंद किया। विमान रुकने के बाद एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी दरवाजे नहीं खोले गए। नियमों के मुताबिक कैबिन क्रू तब तक यात्रियों को बाहर नहीं निकाल सकता जब तक पायलट से आदेश न मिले। दुर्भाग्यवश पायलट ने कोई आदेश नहीं दिया। इंजन बंद होने के 23 मिनट बाद ग्राउंड स्टाफ ने विमान का दूसरा दरवाजा खोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर बैठे सभी 301 लोग पहले ही धुएं में घुटकर मर चुके थे। जांच में पाया गया कि फ्लाइट के पिछले हिस्से में आग जरूर लगी थी, लेकिन यह आग पूरे प्लेन में फैली नहीं थी। सभी यात्रियों की मौत आग से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। दरवाजे खोलने और रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही सभी की मौत हो चुकी थी। इसके करीब 3 मिनट बाद ही प्लेन में भयंकर आग लग गई और पूरा विमान जलकर खाक हो गया। इस दर्दनाक घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। यह हादसा केस स्टडी बन गया कि किसी भी इमरजेंसी में सही समय पर लिया गया फैसला किस कदर जिंदगी और मौत के बीच का फर्क पैदा कर सकता है। इस घटना ने यह सिखाया है कि पायलट और क्रू के बीच कम्युनिकेशन गैप, प्रोटोकॉल में देरी और सिचुएशन की गलत आकलन कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो आज भी लोगों को अंदर से झकझोर कर रख देती है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।